कुछ भी करिए, कितना करे, आएंगे तो मोदी जी ही। सर देखिए, अभी बहुत सारी बातें सुनी, मंगलसूत्र की भी बात हुई। मोदी जी का कोई आशय नहीं है कि कोई कांग्रेस मंगलसूत्र बेचेगी। ये मुद्दा ये है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारी माताओं की रक्षा कर सकती है, उनका लिए ध्यान रख सकती है। इसका आशय यह है कि हम सब मिलकर इस बात को मानते हैं कि हम सब यदि देवी भक्त हैं, माँ के पुजारी हैं, अपनी माताओं को प्यार करते हैं, तो इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं होना चाहिए। और ये जो आप आगे आ गए हैं सब पटकाधारी, आप कैमरे में आ रहे हैं कि आप कौन सी पार्टी, तो हट जाइए, क्योंकि मुझे रास्ता छोड़िए, जाना है मुझे पीछे, छोड़िए आप लोग, नहीं हट जाइए, घेरेगा मत मुझे, सब आगे आगे आ गए। जी बोलिए। मोदी की जिस सुनिश्चित है, उज्जैन में भी अनिल फिरोजिया, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार का विकास हुआ है, आज चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, इन दोनों सरकारों में ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो इन 55 साल की कांग्रेस की सरकारों में कहीं नहीं हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्र पूर्णतः मोदी जी के साथ में और अनिल फिरोजिया की जिस सुनिश्चित है। मैडम तराना साहब, मैडम मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आम नागरिक और आम व्यक्ति हूँ, जो 14 साल पहले उन्होंने बैठे थे, वादा करा था कि 15 लाख देंगे, वो गारंटी खत्म हो गई क्या? अभी तक 15 लाख ही नहीं है अकाउंट में। मैडम, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा था, हम लोग गाय को माता मानते हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 250 करोड़ रुपए जो चंदा लिया है बीफ कंपनियों से, वो क्यों लिया है? दूसरा फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है, उससे 400 करोड़ रुपए चंदा लिया है। चंदा लेने पहले उस पे ईडी की रेड होती है, तो ऐसा क्यों? और दूसरा सवाल मेरा है, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, बलाई समाज से हूँ। अनिल फिरोजिया जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा था कि महेश परमार जी और बलाई समाज के करके चले गए, बलाई समाज की बारात पे जो पथरा हुआ था उस पे मैंने कार्रवाई नहीं होने दी, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? बस मैं ये जवाब चाहता हूँ। जातिवाद कांग्रेसियों ने बढ़ाया है, आज तक जातिवाद किसी ने बीजेपी ने कभी नहीं करा। और जो काल में मैडम देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ज्यादा आप जरा खामोश हो जाओ आप। ये इनका काम सिर्फ झूठ बोलना, जोर से बोलना, सारी बकवास। विकास की बात करते हैं, हर जगह विनाश, पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम का जहर, ये सारी चीजें बीजेपी ने फैला रही है, उसके बाद इनको नजर नहीं आता। मोदी जी एक बार आए थे तो लाखों को रोजगार मिला, एक टावर और पावर मिलेगी, और मोदी जी इनको अपनी जाति का पता नहीं है। माइक छीने मेरा, मैम पहले बोले कि माइक ना छीने मेरा। जी, ये मोदी जी के ये कह रहे हैं कि जातिवाद फैल रहा है। मैं कहूंगी कि मोदी जी ने कहा कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला, और ये पूरे देश के लोगों को बिलोंग करते हुए उसमें कोई जातिवाद नहीं है। जिन लोगों की बाइट एक बार हो चुकी है, वापस मत आइए बार बार कैमरे पे, हटिए। हेलो मैडम, मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि देश के ये जो अपने आप को इस देश की माटी के शहीद बोलते हैं, तो देश की आजादी से लेके अभी तक इनकी पार्टी का कौन व्यक्ति शहीद हुआ है? और बता दे, नाम से बता दे। जो और मेरा प्रश्न जो है बीजेपी के प्रवक्ताओं से है यहाँ पर कि आप जो अगर इतना विकास किया है आप लोगों ने, तो आप विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? आप 15 लाख के ऊपर वोट नहीं मांगते? आप 2 करोड़ रोजगार के ऊपर नाम वोट नहीं मांगते? आप मंगलसूत्र के नाम पे और धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगते हो? इस देश में 85% बच्चे जो है मल न्यूट्रिशन के अंदर है, WHO की रिपोर्ट है। यहाँ पर 80 करोड़ लोग जो है वो 5 किलो अनाज पर रहने के लिए मजबूर है। कौन सा विकास किया आपने? आपकी जीडीपी अगर 5वें नंबर पर पहुंच गई है, तो वहां पर सिर्फ 3 लोग, जो ऊपर के शीर्ष के 3 लोग, अडानी अंबानी है, इन्हीं लोगों के अंदर सारी जीडीपी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। गरीब आदमी उतना ही गरीब आदमी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपकी नेता से लूं या आप लोगों से बात करूं? वो रिस्पॉन्सिबल है ना। हाँ बताएं। मतलब कैमरे का कितना मोह है? एक ही बार पूरे आधे घंटे आप ही लोग रहेंगे सामने। बताएं। आपको पूछ रहे हैं आपसे कि अगर विकास किया है तो धर्म के नाम पर वोट क्यों मांगे जा रहे हैं? नहीं, देखिए, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जा रहे। विकास आप खुद ही देखिए ना कि देश मिशन चंद्रयान हम सब जानते हैं, जो दक्षिण ध्रुव पे पहली बार भारत ने अपना परचम लहराया है। आदित्य L1 यदि किसी ने बनाया है तो मोदी जी ने बनाया है। और दीदी, अगर कांग्रेस सोना करती है तो इंदिरा गांधी हमारे देश का 24 ट्रक सोना ले गई।
आज तक एक सिक्का नहीं बता, जयगढ़ के खजाने का हिसाब। देखिए इस सड़क पे खड़े होके कुछ भी बात कोई कर सकता है, क्या कोई प्रमाण है? इंदिरा गांधी तो स्वर्गलोक चलाई गई, कमाल लेके जाते क्या कोई? कुल मिला के बात यह है कि ये जो इलेक्शन है ये मुद्दों पे होना चाहिए, साक्षात प्रमाण पे होना चाहिए, अपनी वर्किंग पे होना चाहिए। कहाँ है अनिल फिरोजिया जी? क्या किया उन्होंने शहर के अंदर? कहाँ दिखते हैं वो? शिप्रा, हमारी शिप्रा में 3 महीने से इंदौर के 40 लाख लोगों का मलमूत्र खान नदी के नाम से मिटा है। 400 करोड़ रुपए पहले खान नदी को डाइवर्ट करने के नाम पे पैसे हजम हो गए, लाइनें बंद पड़ी है। फिर 600 करोड़ की योजना, 300 करोड़ की योजना। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल सिपड़ा पे 1500 करोड़ रुपए खा गई। उसकी सर एक लास्ट कमेंट। देखिए, खास बात यह है कि उज्जैन की जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर एक तो मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं और उनकी भी इच्छा उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नगरी बनाने की है, सर्वश्रेष्ठ नगर बनाने की है। तो उज्जैन में उच्च शिक्षा के बड़े संस्थान आए ताकि हमारे बच्चे उज्जैन से बाहर न जाए। रेलवे की सुविधा है, हमारी ट्रैफिक की सुविधा है, महाकाल क्षेत्र का विकास, शिप्रा का शुद्धिकरण, ये सब विषय होना चाहिए। बाकी तो सब राष्ट्रीय विषय है, उन पर चर्चा होती रहती है। बिल्कुल, तो उज्जैन से आज चुनाव एक्सप्रेस के सफर में इतना ही, लेकिन सफर लगातार जारी रहेगा। हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आगे की भी लोकसभा सीटों का समीकरण, वहां का हाल। देख रही है न्यूज़ 18।